यस सो सॉरी, वीडियो में मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एंड वीडियो बंद हो गया था, स्पेस प्रॉब्लम थी, तो वीडियो बंद हो गया था, तो इसलिए पूरा वीडियो नहीं आ पाया है, नहीं आ सका है। तो थोड़ा सा और है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन ऑफ टेप्टम सेल, ट्रांसफ़र ऑफ फूड, यानी जो फूड का जो ट्रांसफ़र होता है, फूड मिडिल लेयर से लिया जाता है, टेप्टम सेल उसको एब्जॉर्प्शन कर दिया और उसके बाद यहाँ पे रिलीज़ कर देती है, जो पोलन सैक होता है उसमें रिलीज़ कर देती है, जहाँ पे डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन है उनको न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है और वो डेवलप होते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे कि डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी। यूबिश बॉडी मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म जो होता है टेप्टम का, उसमें स्पोरोपोलेनिन का कुछ ग्रेन्यूल्स होता है, जिससे कि प्रो यूबिश बॉडी बनता है एंड वो स्पोरोपोलेनिन जो है इन ग्रेन्यूल्स के चारों तरफ सराउंडेड हो जाता है, जिसको यूबिश बॉडी कहते हैं। एंड ये यूबिश बॉडी जब ये टेप्टम सेल डीजेनरेट हो जाता है तो ये पोलन मदर सेल में रिलीज हो जाते हैं, फूड के साथ साथ ही ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो पोलन सैक में के अंदर रिलीज हो जाते हैं और जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उनके चारों तरफ ये सराउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन होता है, सपोज दिस इज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, इसके चारों तरफ ये स्पोरोपोलेनिन या यूबिश बॉडी है सराउंडेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये आउटर लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको एक्साइन कहा जाता, एक्साइन। ठीक है, सो ये एक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली स्पोरोपोलेनिन इज द टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये इतना टफ होता है कि ना इसको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर रोड रोलर भी इसके ऊपर चला देते हैं तो ये बहुत मुश्किल से ही टूटेगा, हैमरिंग करें तो भी नहीं टूटेगा, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इस पे प्रेशर कितना ही दे दो ये नहीं टूटता है। इसको अगर हाई टेम्परेचर में रखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में बॉइल वाटर में भी रखते हैं या बॉइल भी करते हैं तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और इसको लोएस्ट टेम्परेचर पे रखते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे, तो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होता है, और अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग एल्केलाइज में भी अगर डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो भी ये डिज़ोल्व नहीं होता है। सो इट इज़ द टफेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और इतना टफ है कि इसका जो फॉसिल्स होते हैं ये बहुत अच्छी कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके फॉसिल्स जहाँ पे पाए जाते हैं, बेसिकली पोलन ग्रेन के फॉसिल्स जो जब पाए जाते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये एज्यूम करते हैं कि उस जगह पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, सो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सर्च करने के लिए ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो इस तरह से ये टेप्टम जो है ये यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन का आउटर जो लेयर होता है जिसको एक्साइन कहते हैं वो फॉर्म होता है। राइट, देन थर्ड, यूबिश बॉडी के बाद थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। नाउ एक तो यूबिश बॉडी आ गया, अब वो थोड़ा सा समझा तो अब ये पोलन किट आ गया। व्हाट इज द पोलन किट? पोलन किट इज बेसिकली द ऑयली लेयर surrounded on the
पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन के आउटर लेयर पे जो एक तरह का, कौन से पोलन ग्रेन, जो बेसिकली पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट का यूज करते हैं, यानी इंसेक्ट्स के या बर्ड्स या एनिमल्स के, यानी बायोटिक जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें उनके पोलन ग्रेन के ऊपर एक ऑयली लेयर हो सकती है, ठीक है, एक ऑयली लेयर हो सकती है जिसको पोलन किट कहा जाता है, ठीक है। सो ये पोलन किट का काम क्या है, तो फंक्शन ऑफ पोलन किट, फर्स्ट इट्स प्रोटेक्ट्स the pollen grain from harmful ultraviolet rays, ठीक है। सो जो सूरज से, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो कि हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए या किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, सो उससे ये उसके चारों तरफ, पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर सी बना लेती है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज उसके अंदर नहीं जा सकता, एंटर नहीं कर सकता है। सो इस तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करती है, पोलन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देती है। सेकंड, येलो कलर, क्योंकि ये येलो कलर का ऑयल होता है, सो येलो कलर अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स, ठीक है। येलो कलर जो होता है इसका, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं नेचुरली येलो कलर को पहचानते हैं और उनसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो येलो कलर, इसका भी कलर जो है येलो होता है, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे कि पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड इज, क्योंकि इसका जो नेचर होता है ये स्टिकी नेचर होता है, ठीक है। सो इट्स हेल्प्स टू स्टिक the pollen grain on insect, यानी कि ये जो ये स्टिकी नेचर होती है, इस पोलन किट की नेचर जो है स्टिकी होती है। जैसे ही इंसेक्ट आता है तो इसके कारण से पोलन ग्रेन जो है उसकी बॉडी में चिपक जाता है, ठीक है, और पॉलिनेशन के लिए वो ले जाता है, ठीक है। सो इस तरह से पोलन किट का क्या क्या काम हो गया, एक तो अल्ट्रावायलेट रेज से पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन, दूसरा इसका येलो कलर होता है जिससे कि इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करता है, और तीसरा ये स्टिकी होता है और इंसेक्ट्स की बॉडी में चिपकने में पोलन ग्रेन को हेल्प करता है। सो इस तरह से इसका पोलन किट का ये फंक्शन होता है, और ये पोलन किट का फॉर्मेशन कौन करता है, ये टैपिटम सेल करता है, ठीक है। सो इस तरह से तीन फंक्शन तो ये हो गए कि ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर टू द एमएमसी, यानी एमएमसी तक फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है मिडिल लेयर से एमएमसी, यानी पोलन से, ठीक है। दूसरा यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसमें स्पोरोपोलेनिन होता है, टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये एक्साइन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पोलन ग्रेन का आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। देन फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट, पोलन किट जो है ये पॉलिनेशन में काम करता है, हेल्प करता है, साथ ही साथ जो इसका हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उससे भी पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एक और काम है, इट इज सीक्रेशन ऑफ
एंजाइम कैलेज। कैलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कैलोज बॉन्ड को डिसॉल्व करता है। ठीक है, जब पोलन ग्रेन इमेच्योर होता है और डेवलप होता है तो उस समय ये चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो आपस में चिपके हुए रहते हैं टेट्राड की फॉर्म में। ठीक है, ये आपस में टेट्राड की फॉर्म में चिपके हुए रहते हैं। इसी तरह से ये थीका भी, जहाँ पे थीका होता है ये भी आपस में ये यहाँ पे भी कैलोज बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सो पोलन ग्रेन आपस में कैलोज बॉन्ड के थ्रू चिपके हुए रहते हैं। इसी तरह से थीका भी आपस में यहाँ पे भी कैलोज बॉन्ड पाया जाता है। और ये कैलोज का डिसॉल्व जो करता है ये कैलेज एंजाइम करता है, कैलेज नाम का एंजाइम करता है। सो ये कैलेज जो है, ये कैलेज कहाँ से सीक्रेट होता है? बाय द टेपिटम सेल। ठीक है, तो टेपिटम सेल कैलेज का सीक्रेशन करता है जिससे कि कैलोज बॉन्ड डिसॉल्व होता है और पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये कुछ फंक्शंस हुए जो कि टेपिटम सेल्स के होते हैं। सो टेपिटम सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होता है। ठीक है, टेपिटम जो है वो इसके कुछ टाइप भी होते हैं। टेपिटम सेल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप इज एमीबॉइड। टेपिटम सेल एमीबॉइड टेपिटम सेल ये बेसिकली प्रिमिटिव टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म है, प्रिमिटिव टाइप के जो एंजियोस्पर्म है उनमें ये पाया जाता है। ये कैसे काम करता है? ये बेसिकली मिडिल लेयर से पूरा की पूरा फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, मिडिल लेयर से पूरा के पूरा फूड का एब्जॉर्प्शन करके अपने अंदर स्टोर करता है। और जब ये डिसॉल्व हो जाता है, ये डीजेनरेट हो जाता है, टेपिटम सेल जब डीजेनरेट होता है तो उस समय इस फूड का सीक्रेशन जो है या फूड को रिलीज कर देता है पोलन सेल। ठीक है, जहाँ पे पोलन मदर सेल या एमएमसी जो है इसको गेन करती है और न्यूट्रिशन गेन करती है। ठीक है, सो ये एमीबॉइड टेपिटम सेल कौन से होते हैं? जो कि मिडिल लेयर से पूरा की पूरा फूड का एब्जॉर्प्शन खुद के अंदर कर लेता है और बाद में जब ये डिसॉल्व होता है यानी डीजेनरेट होता है तो उस समय ये फूड जो है वो रिलीज करता है पोलन सेल। ठीक है, दूसरा होता है ग्लैंड्यूलर सेल टेपिटम सेल। और सिक्रेटरी ठीक है, सिक्रेटरी टेपिटम सेल, ग्लैंड्यूलर और सिक्रेटरी टेपिटम सेल ये एडवांस टाइप के जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, एडवांस टाइप के एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाए जाते हैं। एंड ये बेसिकली इनका भी जो लाइफ स्पान होता है इन सेल्स का ये भी छोटा ही होता है, एफिमेरल होता है, यानी बहुत जल्दी ही डिजेनरेट हो जाते हैं।